नमस्कार साथियों। साथियों, कई पेपर हमने भी दिए हैं और कई तुक्के हमने भी लगाए हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, कुछ हद तक जो तुक्के काम करते हैं, कुछ परसेंटेज जहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ, इस तरीके से अगर अपन सोचेंगे तो शायद जो है अपने ने जो ऑप्शन लगाया, टिक किया, वो सही होगा। तो कुछ चर्चा करते हैं तुक्का ट्रिक के बारे में। सबसे पहले जो है, कभी भी कोई भी जो है अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके सामने हाजिर हैं चार ऑप्शन हाजिर हैं। तो उनमें पहली कंडीशन है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इलिमिनेशन वाली पद्धति प्रोसेस अपना सकते हैं। जैसे कि अपने को ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, पहले नहीं हो रहा है उनको काटे कि ये तो हो ही नहीं सकता भैया, ये हो नहीं सकता, चलो इन दोनों में कन्फ्यूज़न चल रहा है, ये नहीं होगा, चलो ये होगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति देखते ना, उस तरीके से अपन एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा ठहर सकते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर कि हाँ, इस तरीके से ये होगा। तो उसको कहते हैं एलिमिनेट प्रोसेस, जैसे ऑप्शन को काटते जाओ। दूसरी कंडीशन है, कई बार जो है विद्यार्थी जो है पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और प्रश्न आधा अधूरा पड़ा, उसके आगे नहीं है लिखा हुआ है या वो चीज़ है लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सी है, इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो प्रश्न को पूरा ढंग से पढ़े तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर अंदर से निकल के आ जाएगा। प्रश्न में से कई कई प्रश्न के अंदर से आंसर निकलते हैं। तो प्रश्न को पूरा पढ़ना कभी नहीं भूले, अच्छी तरह से पढ़े। फिर प्रश्न को पढ़ लिया है तो जो ऑप्शन होते हैं ना, वो ऑप्शन भी चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। चाहे आपका पेन जो है पहले ऑप्शन पर रुक गया हो कि ये वाला सही है, कन्फर्म है, लेकिन अगला देखोगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर क्या होगा, उपरोक्त तो सभी आएगा। तो पूरे चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना चाहिए, सभी ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़े, ध्यान रखना। एक और कंडीशन है, मैंने अधिकतर क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस किया है कि उपरोक्त सभी वाले जो ऑप्शन रहते हैं वो हमेशा हमेशा क्या निकले, सही निकले। क्योंकि दो ऑप्शन भी सही मिल गए तो तीसरा तो होगा ही अपने आप ही सही। तो उपरोक्त सभी वाले हमेशा सही निकले। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, शायद ही कहीं जो है सही निकला हो। नन ऑफ द अबव लगाता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही है, पेपर सेट किया है, प्रश्न बनाया है, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन डाला ही होगा। तो नन ऑफ द अबव वाले हमेशा जो है गलत ही होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन एनालिसिस करना। एक और है, हल्का सा धुंधला सा भी यदि आपको दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला, कि यार इसको तो पढ़ा है, उस चैप्टर को रिमाइंड में लीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड है और उसमें इस तरीके से ऑप्शन होने चाहिए, तो भी आप जो है अच्छी तरह से जो है उसका मतलब एजुकेटेड तुक्का कह सकते हैं उसको, कि ढंग से अपनों ने पढ़ा है और इस तरीके से अपनों ने सारा सिलेबस कर रखा है, तो हम जो है इस कंडीशन में इतनी सी रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा वो छात्र जरूर ध्यान रखें कि अगर इस तरीके से कोई तुक्का लगाते हैं तो वो तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी रिस्क होती है। आपके सामने ये इस तरीके से ऑप्शन है, ए बी सी डी ऑप्शन है भैया, और ऐसे तुक्का लगाते हो, कोई यूं जा रहे हैं फिर यूं आ रहे हैं। अब यूं जाने और यूं आने में हो क्या गया है, बहुत खतरा है भैया। अगर यूं गए आप डायरेक्टली जा रहे हो सकता है ये सही हो, इसमें ये सही हो, इसमें ये सही हो, इसमें ये सही हो, आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। और अगर आपके जो है 1/4 भी नेगेटिव मार्किंग है, कितनी, 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है, और तो अगर आपके 10 क्वेश्चन आपने तुक्के लगा दिए, कितने क्वेश्चन लगा दिए, 10 क्वेश्चन आपके तुक्के के वाले हैं, और 10 में से 2 क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं, तो भी आप तुक्का लगा रहे हो, तो सेफ कंडीशन में चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दो दो नंबर आ गए आपके, और जो 1/4 है आपके गलत हो गए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो 4 प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है। ठीक है, 4 प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है, तो आपके 10 में से 2 नंबर, 10 में से 2 अगर आपके सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 में से 2 सही है, आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन फिर भी अपन प्रॉफिट की बात करेंगे कि प्रॉफिट लाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 0.5 अगर ये हो, नेगेटिव मार्किंग हो, तो मैं तो उस कंडीशन में तुक्का लगाने की इसमें नहीं हूँ, नहीं लगाना चाहिए तुक्का, हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये कंडीशन है, कुछ तुक्का लगा सकते हैं इस कंडीशन में। और तुक्का लगाए तो बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का ना लगाए, थोड़ा बहुत तो एनालिसिस करे, सोचे समझे, उसके बाद तुक्का लगाए। ऐसा नहीं कि भैया लास्ट में जो टाइम कम पड़ गया था और मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे 10 प्रश्न बचे हुए रह गए थे और 10 प्रश्नों में मैंने ए बी सी डी, इसके बजाय तो लगा के मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम कम पड़ गया, तो ऐसे कैसे तुक्का लगा रहे हो यार। उस कंडीशन में तो ये 10 में से एक भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है,
आपने अगर नहीं देखे हैं कि टाइम कम बढ़ गया भैया, ये हो गया, ठीक है। और मैं तो बेसिकली जो है, मेरा तो पर्सनल जो है, मैं अधिकतर जो है कभी तुक्का लगाना हो तो, जैसे कि मेरे सी और डी में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं सी को प्रीफर करता हूँ, बी और सी में कन्फ्यूज़न हो रहा तो भी मैं सी को प्रीफर करता हूँ। इस तरीके से कुछ हद तक ऐसे तुक्के लग जाते हैं, और कभी हमेशा सही नहीं होते वैसे, लेकिन कुछ हद तक कॉन्फिडेंस रहता है और अपनों ने कहीं पढ़ रखा है तो सही हो जाते हैं। ओके। तो साथियों, ये कुछ था, हमारा अनुभव था, ये आपके साथ में शेयर किया। बेनिफिट आपको कुछ मिलेगा, और कुछ हो सकता है कि आपने जो है ये कुछ चीज़ें जो है नई सीखी हैं। बाकी ज़्यादा कई अलग अलग तुक्का ट्रिक की बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा तो कोई जादू होता नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली तुक्का ट्रिक लगा के न अपन जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। कुछ हद तक काम करती है तुक्का ट्रिक, बाकी इतनी भी काम नहीं करती तुक्का ट्रिक के तुक्का ट्रिक से आप क्वालिफाई हो जाओ। मेहनत तो अपने को करनी है, और अच्छे से करनी है। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।